देखिए जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 30 का भुजा और 30 का भुजा और 50 की ऊंचाई पर हमको आप बनाना है क्या, पंचभुज प्रिज्म बनाना। तो यहाँ पे हमें बात करेंगे प्रिज्म बनाने के लिए पेंटागन प्रिज्म। पेंटागन प्रिज्म को कैसे बनाएंगे, पंचभुज प्रिज्म को हम कैसे बनाएंगे, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रिज्म में क्या होता है ना कि यहाँ पे बोल रहा है पंचभुज प्रिज्म बनाना है, तो क्या होगा कि हमको पहले पंचभुज बनाना होगा और उसके फिर उसका ये हाइट 50 mm, फिर एक हमको 2 प्रिज्म बनाना होगा। ठीक है, तो 30 mm का एक हमको प्रिज्म बनाना है रेगुलर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिज्म बनाने के लिए। 30 mm यहाँ दिया हुआ है पंचभुज की, ये 30 mm जो बनाना है, 30 mm के साइड पे हमको पंचभुज बनाना है। पहले स्टार्ट करते हैं और ये 50 mm उसका हाइट हम बाद में देखेंगे। चलिए पहले प्रिज्म को बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रिज्म को बनाने के लिए क्या करना होगा, प्रिज्म आपको पहले भी बताए थे, तो चलिए फिर से आपको बताते हैं जल्दी जल्दी हम। तो प्रिज्म को बनाएंगे कैसे हम, बिल्कुल आसान से। एक बेस लाइन को आप खींच लेंगे पहले, सबसे पहले तो एक बेस लाइन को हमने खींच लिया यहाँ पे बिल्कुल आराम से। ठीक है, बिल्कुल आराम से क्या करना है आपको, एक बेस लाइन को ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। और यहाँ पे क्या करना है आपको, 30 mm पे यहाँ पे क्या करना है आपको, मार्किंग करना है। 30 mm यहाँ पे नाप लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 30 mm बोल रहा था। यहाँ पे क्वेश्चन आपका प्रिज्म पेंटागन जो बनाएंगे वो कितना था, 30 mm का था। ठीक है, यहाँ पे 30 mm था, तो यहाँ से क्या करना है आपको, 30 mm पे ये नाप लेना है, मेजर कर लेना है। तो 30 mm यहाँ पे मेजर कर लेते हैं, 3 से लिए तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा प्रिज्म का ये भुजा प्रिज्म मतलब पेंटागन की ये भुजा हो गई 30 mm। ठीक है, 30 mm पे यहाँ पे क्या कर लिया हम, मार्किंग कर लिए। अब देखिए इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्या करना होगा आपको, इधर एंगल खींचना होगा। अगर पेंटागन की हम बात करें तो इस तरह हम एंगल खींचेंगे ना, इधर भी एंगल खींचेंगे, इधर भी हम एंगल खींचेंगे और इधर भी हम एंगल खींचेंगे, तभी तो हमारा इस प्रकार से हमारा पेंटागन बनेगा। तो इधर ये जो हमारा कोण कितना होता है, ये हमारा कोण कितना होगा, 108 डिग्री। ये भी हमारा कोण कितना होता है, 108 डिग्री। अगर हम बाहर से बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 72 डिग्री, और बाहर से हम बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 72 डिग्री। तो ये बनाना है। और यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा था 30 mm बनाना है। ठीक है, ये 50 mm, देखिए 50 mm भी हाइट है ये। ठीक है, अभी इसका बात नहीं करें, अभी 30 mm पे हम 30 mm का प्रिज्म बना रहे हैं, 30 mm भुजा का प्रिज्म बना रहे हैं। तो इस तरह प्रिज्म बनाएंगे तो 108 डिग्री लेना होगा। तो इस पॉइंट से भी हमको 108 डिग्री लेना होगा, इस पॉइंट से भी 108 डिग्री लेना होगा। तो चलिए 108 डिग्री लेते हैं बिल्कुल आराम से। तो देखिए इस पॉइंट पे आएंगे, इस पॉइंट से हमको 108 डिग्री लेना है, इस डायरेक्शन में 108 डिग्री लेना इधर से। तो 108 डिग्री लेना जहाँ, तो वहाँ पे 108 पे मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा 100 देखिए यहाँ पे है, ये हमारा 100 हो गया और 105 हो गया और 105, इसके बाद 3 लाइनिंग 6 7 8, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 108। बिल्कुल आराम से करना। तो ये हमारा हो गया 108 पे। यहाँ पे हम क्या कर दिए, पॉइंट लगा लिए। और इसी प्रकार हम इस पॉइंट से भी 108 डिग्री लेंगे। तो इस पॉइंट से भी हम 108 डिग्री लेते हैं। तो इस पॉइंट से 108 डिग्री लीजिएगा, इधर से नापना होगा 108 डिग्री। ठीक है, 108 डिग्री इधर से नापना होगा, चूंकि इधर देना है, या फिर हम कहें तो 72 डिग्री इधर से अगर नापिएगा तो 72 डिग्री। तो चलिए 100 हमारा यहाँ 100, ये हमारा हो गया 70, ये हमारा हो गया 72 बोलिए, या फिर 108 इधर से लेंगे तो 108, इधर से लेंगे तो 72। ठीक है, बात बराबर है। अब देखिए ये हमारा हो गया। अब देखिए इस पर क्या करना है आपको, इस लाइनिंग को क्या करना है आपको, मिला देना है। इस लाइनिंग को आपको मिलाना है। तो इस लाइनिंग को आप बिल्कुल मिला देंगे, यहाँ से यहाँ मिला दिए, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे। ये हमारा 108 पे लिया हुआ था दोनों। तो इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को मिला दिए। इस तरह आपको करना है। और फिर क्या करना है, ये 30 से लिए हैं तो ये भी हम लोग को क्या करना होगा, 30 पे मार्किंग करना होगा। तो 30 पे चलिए इसको जल्दी से मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, 30 mm की इस पे हम लंबाई नाप लेते हैं। तो ये देखिए ये हम 30 mm पे यहाँ पे नापेंगे, तो हमारा यहाँ पे पॉइंट आएगा कुछ इस प्रकार, हमारा यहाँ पे पॉइंट आएगा यहाँ पे। तो ये हम ले लिए, यहाँ पे पॉइंट लग गया। और इसी प्रकार क्या करेंगे, हम इधर से अगर मेजर करेंगे तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, 108 डिग्री पे लाइनिंग खींचे थे, उस पर भी हम क्या करेंगे 30 mm पे मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हम मार्किंग कर लिए, बिल्कुल आराम से इस पर मार्किंग कर लिए। अब देखिए क्या करना होगा, जब ये मार्किंग कर लिए तो अब यहाँ से क्या करना होगा, हमारा 3 भुजा बन चुका है। ठीक है, एक ये। अब इस पे क्या करना होगा, यही 30 mm का लीजिए। अब इस पॉइंट से क्या करना होगा, इधर खींचना होगा, इस पॉइंट से इधर खींचना होगा पेंटागन बनाने के लिए। तो चाहे आप यहाँ प्रोटेक्टर रख के यहाँ से भी 108 मार्क्स, इधर से 108 माप लीजिए, और 108 इस पॉइंट से रख के भी आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर सिंपल से अगर मापना हो तो 30 mm इसमें अपने इसमें प्रोटेक्टर में लीजिए, प्रोटेक्टर नहीं कंपास में। और कंपास में रखने के बाद क्या कीजिए, इस पॉइंट से एक चाप खींच दीजिए इस तरह से, और एक चाप इधर से खींच दीजिए। ठीक है, इधर से एक चाप खींचिए जहाँ पे पॉइंट बना। ठीक है, जहाँ पे ये पॉइंट बना उस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए।
तो ठीक है, तो उस पॉइंट से उस पॉइंट को हम मिला देते हैं। तो इसमें देखिए एक्स्ट्रा लाइनिंग जो है आपको उसको मिटा सकते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा लाइनिंग को मिटा दीजिए पहले ही। तो ये हमारा एक्स्ट्रा था, चूंकि हमारा काम यहीं तक था। और इसको भी आर्क तो हमें खींचे थे पॉइंट प्राप्त करने के लिए, आर्क का ज़्यादा हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं है। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आराम से हम मिटा देते हैं इसको। इस तरह आपको यहाँ पे भी क्या करना है, मिटा देना है। तो बिल्कुल आपका ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं। और ये इधर हमारा एक्स्ट्रा लाइनिंग है, इधर भी मिटा देते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉइंट ये वाला, और एक पॉइंट हमारा यहाँ पे तो है ही। अब देखिए क्या करना है, इसको मिला दीजिए। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाइए। ये जो हमारा पॉइंट था यहाँ से यहाँ, इस पॉइंट को हम मिला देते हैं। और देखिए इस पॉइंट को हम तो मिला देंगे, लेकिन इसको हम हिडन भी दिखाएंगे। ठीक है, हिडन। तो चलिए अभी हम इसको ऐसे खींच देते हैं लाइन को। हिडन बाद में हम बताएंगे कि हिडन कैसे होगा। यहाँ पे इस लाइन को हिडन क्यों खींचेंगे। और फिर ये वाला हम इसको ये कर देते हैं। इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को यहाँ मिला दिया। देखिए इस प्रकार हमारा क्या हो गया, इस प्रकार हमारा पेंटागन बन गया। इस प्रकार हमारा बिल्कुल पेंटागन यहाँ पे हमारा ये बन गया। अब देखिए ये हमारा ये पेंटागन बन गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा पेंटागन बन गया। तो इसको भी चलिए हम गाढ़ा कर देते हैं आपको समझने के लिए। देखिए इस तरह हम यहाँ पे गाढ़ा कर दिए। ये पेंटागन दिख रहा होगा। ये दो भुजा को गाढ़ा नहीं किए कि ये हिडन होगा। ठीक है, ये हिडन क्यों होगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाद में बताएंगे कि हिडन क्यों होगा। अभी हिडन किए नहीं है, हिडन करना पड़ेगा आगे, इसलिए इसको हम पेंसिल से ही रखें। ठीक है, बाद में इसको मिटा के हिडन कर देंगे। अब देखिए क्या करना है, एक पेंटागन हमारा ये बन गया। 30 mm का यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया, यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ था 30 mm का हमको पेंटागन बना। 50 mm की ऊंचाई पे 50 mm हमारा प्रिज्म बनाना था। अभी पेंटागन बना, प्रिज्म अब बनेगा 50 mm की ऊंचाई पे। देखिए 50 mm जो ऊंचाई दिया हुआ, तो यहाँ से क्या करेंगे, हर एक पॉइंट से ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, हर एक पॉइंट से क्या करना है, 90 डिग्री आपको खड़ा करना है 50 mm। ठीक है, 90 डिग्री कितना खड़ा करना है आपको, 50 mm आपको 90 डिग्री खड़ा करना है। चलिए खड़ा करते हैं, कैसे करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे सेट स्क्वायर को लगाएंगे, इस तरह से सेट स्क्वायर को बेस लाइन से लगाएंगे। और आपको क्या करना है, यहाँ से 90 डिग्री खड़ा करना है। तो सेट स्क्वायर को थोड़ा सा नीचे ले लेंगे। और यहाँ से चलिए हम हर एक पॉइंट से हम 90 डिग्री लेते हैं। तो देखिए हर एक पॉइंट से 90 डिग्री लेंगे। तो इस पॉइंट से अगर हम 90 डिग्री लें, इस पॉइंट से, तो यहाँ से हम 90 डिग्री ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम 90 डिग्री लेते हैं। तो बिल्कुल आराम से 90 डिग्री लेंगे यहाँ से। तो इस पॉइंट से हम 90 डिग्री ले लिए। ठीक है, अभी नापे नहीं है, अभी 90 डिग्री खड़ा करते हैं। ठीक है, फिर इस पॉइंट से लेना होगा, फिर हमारा इस पॉइंट से यहाँ से लेना होगा। तो इस पॉइंट से भी हम 90 डिग्री को, इस पॉइंट से भी हम 90 डिग्री को ले लेते हैं। फिर देखिए क्या करना होगा, इस पॉइंट से भी हमको 90 डिग्री लेना होगा। तो इस पॉइंट से भी हम 90 डिग्री को ले लेते हैं आराम से। तो इस पॉइंट से भी हम 90 डिग्री को ले लेते हैं। फिर देखिए इस पॉइंट से भी 90 डिग्री को लेना होगा। हर एक पॉइंट से 90 डिग्री लेना है। जितना भी पॉइंट यहाँ पे बन रहा है पेंटागन में, हर एक से 90 डिग्री आपको खड़ा करना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हम ले रहे हैं सब पॉइंट को। फिर इस पॉइंट पे भी आएंगे, इस पॉइंट से हम 90 डिग्री, यहाँ से भी 90 डिग्री खड़ा हो जाएंगे। तो इस पॉइंट से भी हम 90 डिग्री खड़ा हो गए। देखिए बिल्कुल इस तरह से आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इस तरह से क्या करना है, हर एक पॉइंट से, देखिए हर एक पॉइंट से क्या कीजिए, हर एक पॉइंट से हम क्या करिए, 90 डिग्री खड़ा हो गए। ठीक है, अब 90 डिग्री में कितना लेना है, 50 mm की ऊंचाई लेना है। ठीक है, 50 mm की ऊंचाई, 50 mm की ऊंचाई। ठीक है, जिसपे 50 mm, हर एक पॉइंट से 50 mm आपको मेजर करना होगा। तो बिल्कुल ध्यान से मेजर करेंगे। देखिए इस पॉइंट से अगर हम लेना शुरू करें, तो यहाँ से हम 50 mm की मेजर करेंगे। यहाँ से 90 खींचे हैं, तो यहाँ से हम 50 mm पे इस लाइनिंग पे मेजर करेंगे। तो इस लाइनिंग पे अगर हम 50 मेजर करेंगे, तो ये हमारा 50 आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये आएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब इसका काम, इसका मिटा देंगे इसको। ठीक है, इसका काम नहीं है, इसको बाद में चाहे तो आप मिटा सकते हैं। तो इसको मिटा दिए अभी यहाँ पे। ये हमारा 50 यहाँ तक रहेगा। फिर अगर हम देखिए इस पॉइंट से, फिर देखिए इस पॉइंट से हम 90 डिग्री खड़ा किए हैं, तो इस पे 50 हम लेंगे इस पॉइंट से। तो यहाँ पे 50 mm पे हम रखेंगे और 50 mm यहाँ से हम मेजर करेंगे। ठीक है, तो इतना जो 50 mm मेजर करेंगे, तो हम क्यों ना यहाँ से 50 mm इसमें ले लें। इसमें 50 mm को हम फिल कर लें एक ही बार 50 mm ले लिया, यहाँ पे फिल कर दिया। फिर देखिए यहाँ से हम 50 mm फिल करेंगे, तो ये हमारा आएगा यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया 50। फिर देखिए इस पॉइंट पे आएंगे, तो इस पॉइंट से हम 50 मेजर करेंगे, तो हम 50 ले लिए हैं पहले ही, तो इस पॉइंट पे हमारा यहाँ पे आएगा 50, यहाँ पे हम कर लिए। फिर अगर हम इस पॉइंट से आए, इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से हम 50 लेंगे, तो हमारा 50 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आएगा 50, तो 50 आएगा यहाँ पे, तो 50 यहाँ पे हम ले लेते हैं, और फिर इस पॉइंट से हम 50 लें, तो इस पॉइंट पे हमारा 50 आएगा। ठीक है, इस प्रकार हम यहाँ से 50 ले लिए हैं, मेजर कर लिए हैं। ठीक है, सारा हमारा ठीक है, 50 है, छोटा पड़ रहा है 50 में हाइट में। ठीक है, 50 में थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है ये हाइट, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए, 50 में बनाएंगे। अब देखिए, अब क्या करना है, बाकी जितना एक्स्ट्रा लाइनिंग सबको मिटा देते हैं, जितना भी एक्स्ट्रा लाइनिंग है सबको मिटा दीजिए, जितना भी आपका एक्स्ट्रा लाइनिंग बन रहा है सबको मिटाइए, जहां तक 50 है वहीं तक 50 को रखिए। अब देखिए क्या होगा, ये वाला पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, देखिए यहाँ पे हमारा 2 पॉइंट प्राप्त हुआ है ना, यहाँ पे एक पॉइंट हमारा यहाँ पे 50 प्राप्त हुआ था, और एक पॉइंट हमारा यहाँ पे 50 प्राप्त हुआ था। देखिए इसको हम दूसरे पेन से, यहाँ पे लाल पेन से चला रहे हैं। देखिए इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिलाइए, क्योंकि ये इस भुजा के पैरेलल में होगा। ठीक है, तो सिर्फ इसको पॉइंट को मिला देना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना है, इस तरह से, यहाँ से यहाँ इसको मिला दिए, बिल्कुल इस तरह से। फिर देखिए क्या करना है आपको, ये पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाना है, जो इस भुजा के पैरेलल में होता है। ठीक है, तो इस भुजा को यहाँ से मिलाना है, तो बिल्कुल आराम से मिला देंगे इसको। तो इसको हम मिला देते हैं, तो चलिए इसको हम यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दिए। ठीक है, इसको हम मिला दिए। अब देखिए क्या करना है, ये पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाना है, जो इस भुजा के पैरेलल में होगा। ठीक है, मतलब उसके समांतर में होता है, तो इस भुजा को इस भुजा से हम मिला देते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम मिला देते हैं। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम बिल्कुल आराम से इसको मिला देते हैं। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे हो गया, देखिए ये हो गया। और क्या करना है आपको, ये पॉइंट देख रहे हैं आप, ये पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना है, इस पॉइंट से, जो पॉइंट आप यहाँ से यहाँ मिलाए थे वही पॉइंट को यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, बिल्कुल आराम से समझिए। ये पॉइंट को मिला दिए, फिर क्या करना है आपको, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को आपको बिल्कुल मिलाना है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे हम इसको मिला दिए, देखिए बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको, ऊपर वाला हम इसको मिला दिए। अब देखिए क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखें, देखिए अब क्या करना है आपको, ये वाला देखिए, इस पॉइंट से देखिए, इस ये हमारा ऊपर भी पेंटागन बन गया। अब क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम गाढ़ा कर देते हैं। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो देखिए इस पॉइंट से हम इसको 90 डिग्री इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मिला देते हैं, जो पेंसिल से पहले खींचे थे उसको हम क्या कर दिए, गाढ़ा कर दिए इस तरीके से। इस पॉइंट को भी गाढ़ा कर देते हैं, यहां से लिए थे हम, तो इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को गाढ़ा कर देते हैं। फिर देखिए इस पॉइंट से हम इस पॉइंट तक लिए हैं, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम गाढ़ा कर देते हैं। तो आराम आराम से गाढ़ा करेंगे, देखिए बिल्कुल आसान है। अगर समझिएगा पॉइंट कहाँ से कहाँ ले रहे हैं, तो बिल्कुल आप आराम से इसको बना सकते हैं। फिर देखिए इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को 90 डिग्री वाला जो हमारा पॉइंट था, इसको हम मिला देंगे यहाँ से यहाँ, बिल्कुल आराम से। तो इसको हम यहाँ से यहाँ इसको हम मिला दिए। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल, देखिए इस तरीके से हमारा, देखिए पेंटागन यहाँ पे आपको लग रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे जो देखिए क्या, अब देखिए पेंसिल से हम, एक हमारा ये 90 डिग्री है, 90 वाला पेंसिल से ही है, और एक हमारा देखिए नीचे वाला पेंटागन का ये साइड और ये साइड, इसको क्या करना है, हिडन करना होगा तीनों। क्यों? क्योंकि अब आराम से देखिए ये 3D पिक्चर है। ठीक है, ये 3D पिक्चर है, जैसे आप प्रोजेक्शन में देखते हैं ना कि कहाँ पे हिडन लाइन लगेगा, तो वहां पे ये देखना होगा। तो देखिए यहाँ पे हिडन लाइन कहाँ लगेगा, अगर आप बिल्कुल आराम से देखें तो यहाँ पे हिडन लाइन आपका कहाँ कहाँ लगेगा, तो देखिए हिडन लाइन आपका लगेगा बिल्कुल आराम से। देखिए इधर से देखिएगा आप, ठीक है, ये 3D पिक्चर है। ठीक है, ये 3D है, तो आपको ये दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये इधर से देखिएगा तो ये दिखाई, यहाँ खड़ा रहेगा, इधर से ये दिखाई पड़ेगा इधर से, लेकिन ये वाला सामने से ये दिखाई पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। सामने अगर यहाँ खड़ा है तो आप ये दिखाई पड़ेगा, इधर है, इधर भी है, लेकिन ये चूंकि ये आपका सॉलिड है, तो ये पीछे वाला ये जो पेंसिल से खींचे ये दिखाई नहीं पड़ेगा, और ये वाला आपका दिखाई नहीं पड़ेगा। उसी तरह फिर अब हाइट को देखेंगे तो ये फिर ये आपका भुजा दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से
फ्रंट से, ये दिखाई नहीं पड़ेगा, तो ये हिडन होगा, ठीक है। इसलिए इसको हम पेंसिल से किए हैं। तो वहां पे क्या करना होगा आपको, हिडन लाइन खींचना होगा। तो वहां पे हिडन लाइन इसको खींच देंगे, बिल्कुल आराम से हिडन लाइन खींचना है। तो पहले उसको मिटा दीजिए, ठीक है, उसके बाद हिडन लाइन वहां पे खींच दीजिए, ठीक है। इसलिए उसको हम पेंसिल से रखे थे। समझ में आ रहा है कि उसको हिडन किए, क्योंकि वो सामने से दिखाई नहीं पड़ रहा था, इसलिए उसको हम हिडन किए। तो बिल्कुल देखिए हिडन लाइन खींचना आराम है, पॉइंट तो हमें प्राप्त ही है, ठीक है, पॉइंट तो हमें प्राप्त ही है। बस क्या करना है, सिर्फ हिडन लाइन खींचना है। तो देखिए ये पॉइंट से हम हिडन लाइन खींचना था, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे। तो हिडन लाइन कैसे खींचते हैं, तो हिडन लाइन खींचते हैं डैश डैश के रूप में। तो डैश डैश के रूप में हिडन लाइन को खींचेंगे, इस तरह से डैश डैश के रूप में हमारा हिडन लाइन खींचाता है। तो डैश डैश के रूप में हिडन लाइन को खींचना है, ठीक है। हिडन लाइन आपको खींचने के लिए आता ही होगा, इस तरह से हम हिडन लाइन को खींचते हैं। फिर उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे हम, उसी तरह हम यहाँ से इस पॉइंट पे हम इसको मिलाए थे अभी, तो इसको हिडन करना है, ठीक है। इसी को मिटाए थे अभी हिडन लाइन बताने के लिए, ठीक है। यही बात हम आपको पहले भी बोल रहे थे कि यहाँ पे हिडन लाइन खींचना है, ठीक है। तो ये काम आप पहले भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो ये काम आप पहले भी कर सकते थे, जिस समय हम लाइन को खींच रहे थे उसी समय हम क्या करेंगे, हिडन दिखा देंगे। अब देखिए इस पॉइंट से अब फिर आइए इस पॉइंट पे, ये भी हिडन दिखाना होगा हमको, ठीक है। ये भी हमको हिडन दिखाना होगा, तो ये भी हमको हिडन दिखा देते हैं। इसको बिल्कुल आराम से हिडन दिखाना है। इस तरह से हम लोग हिडन दिखाते हैं, ठीक है, गैप गैप, ठीक है, डॉटेड लाइन से हम लोग हिडन को दिखाते हैं। हिडन लाइन जिसको बोलते हैं अदृश्य रेखा, जो दिखाई नहीं पड़े, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया यहाँ पे हमारा, देखिए यहाँ पे हम क्या किए, इसको हिडन लाइन से इसको हम ड्रॉ कर दिए। तो ये वाला हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, ये वाला दिखाई नहीं पड़ेगा, और हमारा ये वाला दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा देखिए इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, प्रिज्म बन के रेडी हो गया। इस प्रकार से आपका पेंटागन ये प्रिज्म बन गया। अगर आप देखें ध्यान से, तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, पेंटागन प्रिज्म बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए ये वाला, इस तरह से आप प्रिज्म को बना सकते हैं। तो पेंटागन जब प्रिज्म बनाने के लिए आए, पंचभुज प्रिज्म कैसे बनाएंगे, तो बिल्कुल आसान है। जितना ये 30 mm का भुजा अगर दिया होगा, तो भुजा पेंटागन की भुजा अगर 30 दिया हुआ, तो इस तरह 30 mm की भुजा लेके पेंटागन को ड्रॉ कर देंगे। और उसके बाद क्या करना है, 50 mm की हाइट पे, ये बोल रहा था 50 mm की हाइट पे, तो 50 mm की हाइट पे ये लेना है, ठीक है। ये लेके इसको आप ड्रॉ कर दीजिए बिल्कुल आसान से। तो ये हमारा हो जाएगा पेंटागन, ठीक है, ये हमारा पेंटागन हो जाएगा। अब ये पेंटागन हमारा प्रिज्म बन गया। इसके बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए क्या करना है आपको, ये वाला दिखाना होगा आपको। इसको बेसलाइन को मिटा दीजिए, बेसलाइन का कोई काम नहीं है। अब देखिए इस पे क्या करना होगा, इसको दिखाना, इसका डायमेंशन कर दीजिए कि उसका भुजा, पेंटागन की भुजा कितनी है। तो चलिए पेंटागन की भुजा को दिखा देते हैं कि कितनी भुजा है पेंटागन की। तो ये हम एक आपका ये खींचेंगे, डायमेंशन एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे डायमेंशन को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। और यहाँ से हम क्या करेंगे, 35 mm, ये 30 mm था हमारा, तो यहाँ से हम 30 mm यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से हम ये खींचेंगे और यहाँ पे हम एरो बना देंगे, कहीं भी एक कर देना, चूंकि ये रेगुलर था, सारा रेगुलर ही आता है क्वेश्चन में। ये हमारा रेगुलर था, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 30 mm, ठीक है। यहाँ पे mm लिख सकते हैं, चूंकि हम बार बार यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, एक डायमेंशन को लिख रहे हैं, यहाँ पे mm लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए क्या करना है आपको, अब कोई एक हाइट दिखाना, ये 30 mm दिखा दिए, तो जितना भी पेंटागन की भुजा की ये साइड है सारा 30 mm हो गया, चूंकि रेगुलर है, ठीक है। एक ही दिखाना पड़ेगा, बार बार नहीं, डायमेंशन को रिपीट नहीं करना, चूंकि डायमेंशन सेम है। अब इसके हाइट को दिखाना होगा, ठीक है, हाइट को दिखाना होगा। तो हाइट को भी दिखाइए, ये वाला दिखाना है तो यहाँ से एक एक्सटेंशन लाइन को खींच लेंगे, यहाँ से एक एक्सटेंशन लाइन को खींच लेंगे, इसकी हाइट को दिखा देंगे। इस पॉइंट से अगर दिखाना हो तो यहाँ से एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे, इधर एक्सटेंशन लाइन इस पॉइंट से खींचेंगे, कर देंगे। बात को समझ पा रहे हैं। अगर हम इस पॉइंट से दिखाएं तो इधर एक्सटेंशन लाइन खींच देंगे, इधर से एक्सटेंशन लाइन खींच देंगे और डायमेंशन को दिखा देंगे। तो कोई आप एक पॉइंट को पकड़िए, वहां से डायमेंशन को दिखा सकते हैं। तो बिल्कुल आराम है दिखाने के लिए। तो कैसे दिखाएंगे इसको, तो बिल्कुल आराम से इसको हम दिखा सकते हैं। तो चलिए कैसे दिखाएंगे, तो देखिए इस पॉइंट पे कोई एक बेस, जैसे ये हम लिए, ये बेस लाइन हम इसको मान लेते हैं। और बेस लाइन मानने के बाद क्या करना होगा आपको, जैसे हम मान लीजिए ये हम बेस लाइन यहाँ पे मान लेते हैं इसको, और इस पॉइंट से मान लीजिए हम इस पॉइंट से दिखाना चाहते हैं, इस और इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हम इसको दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल आराम से दिखा देंगे, जिस भी पॉइंट से दिखाना आपको, कोई भी 2 पॉइंट, ये पॉइंट लेंगे तो ये पॉइंट का दिखाना होगा। तो इसको हम यहाँ पे ये लगाते हैं यहाँ से, और यहाँ से क्या करेंगे, हम सेट स्क्वायर को ये नीचे लेते जाएंगे और इस पॉइंट से हमको दिखाना, मान लीजिए इस पॉइंट से दिखाना है, तो इस पॉइंट से हम इसको बिल्कुल आराम से दिखा देंगे, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे दिखा दिए और फिर इसको हम नीचे आएंगे, ऊपर ले जाएंगे और इस पॉइंट से हमको दिखाना है, ठीक है। इस पॉइंट से हमको दिखाना है, तो इस पॉइंट से भी हम इसको दिखा देंगे,
ठीक है, इस पॉइंट से हम इसको देखिए दिखा रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल आराम से इस तरह से दिखाएंगे। और इसमें क्या करना है, 90 डिग्री खड़ा करना है आप। तो 90 डिग्री, चलिए इसको 90 डिग्री खड़ा कर देते हैं। तो 90 डिग्री खड़ा कर देंगे इसको डायमेंशन दिखाने के लिए। यहाँ सेट स्क्वायर को लगाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको 90 डिग्री यहाँ से हम खड़ा कर देंगे। तो 90 डिग्री बिल्कुल आराम से इसको खड़ा कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम 90 डिग्री क्या कर दिए, यहाँ से हम इसको 90 डिग्री ये डायमेंशन लाइन को खींच दिए। और यहाँ पे क्या करना है आपको, एरो लगाना है, एरो है डायमेंशन लाइन पे, इस तरह से एरो हेड बनाएंगे और इसमें फिल ये एरो हेड बना के उसके बाद क्या करना है आपको, इसके हाइट को रिप्रेजेंटेशन करना है कि कितना है, 50 mm है। तो 50 mm कैसे लिखेंगे, तो 50 हम लोग तो ऐसे लिखते हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे 50 mm हम लोग लिख देंगे, 50 mm, ये हमारा है 50 mm। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे अगर आप mm नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे फिर आपको लिखना होगा ऑल डायमेंशंस आर इन mm। ठीक है, तो ऑल डायमेंशंस आर इन mm हम लोग जहाँ पे ज्यादा डायमेंशन को रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है वहां पे लिखते हैं। जैसे प्रोजेक्शन में फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल बनाते हैं तो वहां पे हमको बार-बार डायमेंशन को रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है अलग अलग लंबाई का, तो वहां पे हमको mm नहीं लिखते, वहां पे उसके लिए ऑल डायमेंशन आर इन mm लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आपको 2 ही डायमेंशन को रिप्रेजेंटेशन करना है, यहाँ पे हम mm लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा बनके बिल्कुल कंप्लीट हो गया। 30 mm का ये हाइट था, 30 mm का हाइट है, 30 mm का भुजा था और 50 mm की ये हाइट थी पेंटागन प्रिज्म को ड्रॉ करने के लिए। तो बिल्कुल इस तरह से आप ड्रॉ कर देंगे तो बिल्कुल आपका इस तरह का दिखाई पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसी तरह आप बनाइएगा। चलिए, तो आज का सेशन अगर आप पसंद आया दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आप तक आते। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।